हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपने एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 के मैथ का प्रश्नावली 6.2 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जी हाँ, इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारा का सारा प्रश्नों को हम क्या करेंगे, आज चुटकियों में सॉल्व करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पांचों को आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आज हम बताने वाले हैं। और मैं बता दूं बच्चों कि ये जो एक्सरसाइज है ना, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप एग्जाम से पहले ये एक्सरसाइज को, इस प्रश्नावली को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है 6 है ना, और इस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर को करा रखा है, जिसमें लेक्चर 1 में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जितने कोण, प्रकार वगैरह सारी चीज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में कराया था। दूसरा लेक्चर में हम बच्चों प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट किया, और तीसरा लेक्चर में आज हम इसे क्या करेंगे, 6.2 को पूरा फिनिश करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 6.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलो देखो, पहला प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों की आकृति 6.23 में यदि AB जो है CD के पैरेलल है और CD जो है EF के पैरेलल है, ठीक है, और Y जो है अनुपात Z जो है 3:7 दिया गया है, तो X का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चित्र को गौर से देखो तो क्या कहा जा रहा है यहां पर कि AB जो है CD के पैरेलल है, यानी कि जो AB लाइन है ये CD के क्या है, पैरेलल है, मतलब दोनों समांतर है। समांतर मतलब क्या होता है कि दोनों रेखाएं आपस में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, ठीक है, इसको कितना बढ़ा दो लेकिन नहीं मिलेगा। और CD जो है EF के पैरेलल है, यानी तीनों आपस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल है, तीनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है, तीनों रेखाएं समांतर है। अब समांतर के भी कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं कि अगर मान लो, अगर इस तरीके से दो रेखाएं अगर समांतर है और इस तरीके से एक तिर्यक रेखा है, तो E वाला कोण बच्चों और E वाला कोण बराबर होता है ना। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लास में, हमने लेक्चर 1 में बताया था कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। कैसे, बोले सर एकांतर कोण से बराबर होता है ना। ये तो आपको पता है, और आपको ये भी पता होगा कि अगर इस तरीके से तिर्यक रेखा है और दो रेखाएं पैरेलल है, दो रेखाएं समांतर है, तो एकांतर कोण के एक ही ओर जो बने कोण होते हैं अंतः कोण, ठीक है, ये आपका दोनों मिलाकर के, अगर ये वाला जितना कोण होगा ये वाला दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। ये भी आप लोग को बहुत बढ़िया से पता होगा। चलिए, अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं तो ध्यान से देखना, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे दिया है, जो दिया गया है, दिया है, क्या दिया गया है, तो बोले सर दिया जो है ना, ये दिया गया है कि AB जो रेखा है CD के पैरेलल है ना। AB जो रेखा है CD के पैरेलल है, CD के समांतर है, और CD जो है EF के समांतर है, यानी कि आपस में क्या है, सभी तीनों क्या है, समांतर है। कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं सर। अब इसमें देखें, अगर तीनों समांतर है, तीनों अगर समांतर है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं, यानी कि x बराबर z होगा कि नहीं। बोले सर हाँ बिल्कुल, एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि AB और EF क्या है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो x का मान निकलेगा वो आपका z का मान होगा, जो z का मान निकलेगा वो आपका x का मान होगा। क्लियर, हाँ सर। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे और क्या बोला कि जो एक, अगर इस तरीके से तिर्यक रेखा है और दो रेखाएं समांतर है, मतलब AB और CD समांतर है, तो ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी x और y दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों को पता होना। चलिए अब बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कुछ अनुपातें दी गई है, ठीक है, y और z का अनुपात दिया गया है। y को बोला 3 और z को बोला 7। तो क्या ये ओरिजिनल वैल्यू है, बोले नहीं सर ओरिजिनल नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, लिखेंगे माना, माना y बराबर हम क्या मान लेंगे बच्चों, तो y का कितना है, 3 है, तो हम 3a मान लेंगे, ठीक है, 3a है ना। हमें नहीं पता है ओरिजिनल वैल्यू, इसलिए हम 3a मान लेंगे। b भी मान सकते हो, c भी, p भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। z का मान हम ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कितना, 7a है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, ये ओरिजिनल वैल्यू। अब यहां पर बात आती है कैसे यहां पर देखना है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां पर देखें कि x और z बराबर है, तो लिख देंगे हम यहां पर, चूंकि x बराबर z, कैसे बच्चों, तो ये बोलेंगे एकांतर कोण से। कैसे लिखोगे, एकांतर कोण से।
ठीक है, एकांतर कोण से, है ना। और आप मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, तो एक्स और वाई दोनों मिला के कितना होगा, बोले सर एक्स और वाई दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि एक्स प्लस वाई, है ना, इसलिए x प्लस वाई जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ में आया कैसे सो, है ना। अंतः कोण से बच्चों, अंतः कोण से आप लिख देना यहां पर, अंतः कोण से, अंतः कोण से, ठीक है ना। आप लोग को मैंने शुरू में बताया कि अगर दो रेखाएं इस तरीके से समांतर है तो एक ही और जो बने कोण है दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। वही चीज हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो x और y बराबर 180 डिग्री, है ना, x और y 180 डिग्री, लेकिन यहां पर किसका किसका मान दिया गया है, y और z का मान दिया गया है। तो y का मान कितना है, बोले सर y का मान 3a है, तो 3a लिख दो। लेकिन सर x का मान हमारा नहीं दिया गया है, तो हमारा x बराबर तो z है ना जी, तो z का वैल्यू कितना है, 7 है, तो लिख देंगे 7 है, और बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 180। समझ में आया, बोले हाँ सर। अब यहां पर देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 है ना, तो 10a बराबर 180। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बटा 10 हमारा, यानी कि काटेंगे तो 18 आ जाएगा। कितना, 18 रहेंगे 180 होता है। ठीक है, तो 18 आ गया हमारे पास, a का वैल्यू हमारे निकल गया। ठीक है, अब a का जब वैल्यू निकल गया तो हमारे पास y का भी वैल्यू निकल जाएगा, z का भी। क्यों, क्योंकि y बराबर 3a और z बराबर 7 है, तो हम वहां पे मान बैठाएंगे, आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम y और z का मान निकालते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारा निकल जाएगा। तो y का अगर हम वैल्यू निकालना चाहे, है ना, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों अगर y का वैल्यू निकालना चाहे तो y बराबर हमने कितना माना है, तो हम 3a माने हैं। जहां पर लिख देंगे 3a का मान कितना आया, 18, तो 18 या 54, यानी कि y का मान हमारा निकल चुका है। क्या निकल गया, y का मान हमारा कितना निकल गया बच्चों, तो y का मान 54 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं सर। इसी प्रकार z का मान निकाल लेंगे, है ना, z का मान। बोले सर x का मान क्यों नहीं निकाल रहे, बच्चा x का मान कैसे निकलेगा अचानक, पहले z का मान निकलेगा, z और x तो बराबर है, तो z का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर z बराबर का फॉर्मूला क्या है, तो सॉरी फॉर्मूला बोलते हैं, कितना माने थे हम लोग, 7a, तो 7a लिखेंगे। 7 इंटू a का मान कितना है, बोले सर a का मान 18 आता है, तो 18 सत्य कितना होता है, जल्दी से गुना करो। 8 सत्य 56 का 6, हाथ बचा 5, है ना, 8 सत्य 56 का 6, हाथ बचा 5, 7 का 7, 5 12, 126 डिग्री। अब यहां पर हम आराम से लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो x है ना, लिखेंगे चूंकि x बराबर z, है ना, तो x बराबर z का वैल्यू कितना है, 126, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x का मान कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत बच्चा, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर। अब देखो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्लियर। अब देखो मान लो कि आप इसे सारे भूल जाते हो, मान लो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाता है, तो आप कैसे सोचकर इसको आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों यहां पर सिर्फ बनाने का मकसद नहीं है हमारा मेन मकसद है कि अगर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाए, आपके कैसे बनाओगे, तो आप दिमाग लगाओ। ठीक है, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 और 7 दिया गया है, किसका किसका दिया गया है वैल्यू, तो 3 और 7 जो दिया गया है, 3 इसको दिया गया है, 7 इसका दिया गया है। ठीक है, और z और x बराबर है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। तो 7a 3a ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, तो 7a और 3a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 7 3 10, उससे 18 निकल जाएगा हमारा a का मान। जब a का मान निकल जाएगा तो सब में किसी में भी बैठाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने x का मान निकालना था तो 7 है। हालांकि बच्चों ये अगर बात करें तो इसका मान हमको नहीं निकालना था, लेकिन निकाल दी, है ना, निकाल दिया। हमें तो मेन मकसद था भैया x का मान निकालना, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 6.24 में यदि AB और CD समांतर है, AB जो है ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या है, समांतर है। EF जो है लंब है CD पर, EF यानी ये वाला रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, CD पर लंब है, ये CD पर। ठीक है, और GED जो है कितना दिया गया, GED यानी इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू, ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान देना, यहां तक टोटल कितना दिया गया है, 126 दिया गया है। ठीक है, यहां तक नहीं, सिर्फ पूरा यहां तक। और AGE का वैल्यू निकालने बोल रहा है, AGE यानी इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है भाई, और GEF यानी इस छोटका मान निकालने बोल रहा है। फिर क्या बोला, FGE यानी इसका मान निकालने बोल रहा है। चलो बहुत ही आसान से निकाल देंगे। सबसे पहले आप गौर करो इसमें बच्चों कि अगर ये टोटल 126 है, मान लो टोटल यहां से लेकर यहां तक, और अगर हमको यहां पर पूछ दिया है
सबसे पहले ए जी इसका मान, तो क्या नहीं निकाल सकोगे? बोले हाँ सर, कि अगर ए बी और सी डी अगर समांतर है और जी ई ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर होगा। बोले होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले यही चीज लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखो दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। चलो जो दिया गया है उसको तो भाई एक लाइन में लिख देंगे तो बेहतर होगा। क्या दिया गया है कि ए बी जो है ये क्या है, सी डी से समांतर है, और ई एफ जो है ये क्या है, किस पर लंब है बच्चों? सी डी पर लंब है। चलो ये खत्म कहानी, जो दिया गया वो लिख दिए। और एक और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख दो, जी ई डी जो है ये 126 हो जाएगा, दिया गया है। अब यहां से हम बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि 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 मेरे प्यारे बच्चों ए बी क्या है, एक पैरेलल रेखा है, और सी डी क्या है, एक पैरेलल रेखा है। मतलब कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल है। और ये हमारा जी ई क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो हमारा ए जी ई और जी ई डी दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे ए जी ई कोण ए जी ई बराबर जो हो जाएगा, किसका बराबर होगा? तो जी ई डी के बराबर, कोण जी ई डी के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण ए जी ई और जी ई डी का मान कितना है बच्चों? तो जी ई डी 126 है ना, तो 126 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो अगर 126 तो ये भी कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा, है ना, 126। समझ में आ गया कि ए बी और सी डी पैरेलल था, ये तिर्यक रेखा था, तो एकांतर कोण से हमारा ये बराबर हो गया। तो यहां पे लिख देंगे हम एकांतर कोण से। क्लियर, विजिबल हो रहा है आप लोगों को? हाँ सर क्लियर है। चलो ये हमारा एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब दूसरा क्या बोला? जीईएफ बोला है, जीईएफ। चलो ठीक है, इसका बात किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है? इसका बात, ध्यान से देखो, इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कि अगर टोटल यहां से लेके यहां तक 126 है और ये वाला 90 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री। तो हम 126 में अगर 90 डिग्री को घटा देंगे तो ये वाला शेष बचेगा कि नहीं बचेगा? बोले सर बिल्कुल बचेगा। तो हम यहाँ पर एक मोहब्बत वाला लाइन देके और यहां पर बनाएंगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चा पार्टी? तो लिखना मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 126 डिग्री है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 126 डिग्री। तो ऐसा करो ना, जीईडी है ना, अगर हमको जीईएफ निकालना रहा, देखें कोण जीईएफ जो निकालना रहा, तो हम क्या करेंगे? जीईडी में, कोण जीईडी में हम क्या करेंगे? एफईडी को घटा देंगे। क्या घटाएंगे? एफईडी को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो जीईएफ कितना है नहीं पता हमें, तो जीईएफ तो निकालना है भाई। और यहां पर जीईडी इसका मान कितना दिया है? 126। और एफईडी ये कितना है? समकोण है तो 90 डिग्री, घटा दो। तो 126 में से 90 घटाओ, कितना बचेगा? 36 बचेगा ना, 36 डिग्री आंसर, खत्म। तो हमारे पास दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा एफजीई पूछ रहा है, एफजीई यानी इसका मान पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो इसका मान। तो इसका मान हमें नहीं निकलेगा कि अगर ये ए बी एक सरल रेखा है तो ए जी ई और ई जी एफ या एफ जी ई दोनों मिला करके ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर एक सरल रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे ए एफ बी एक सरल रेखा है, लिखेंगे चूंकि ए एफ बी एक सरल रेखा है और सरल रेखा है, तो हम रैखिक युग्म से क्या करेंगे? रैखिक युग्म से क्या करेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री है। तो लिखेंगे यहां पर कि कोण ए जी ई है ना, ए जी ई और एफ जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन ए जी ई जो है 126 दिया गया है, 126 लिख देंगे, और एफ जी ई नहीं दिया गया तो लिखेंगे एफ जी ई है ना, और यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, घटा दो कितना आएगा? वो आंसर हो जाएगा। तो घटाओ तो कितना आ जाएगा? 126 में 180 में 10 में से 6 गया तो 4, और यहां पर कितना बचा? 17, 17 में से 12 गया तो 5, 54 डिग्री आंसर, 54 डिग्री आंसर। तीनों को प्रश्नों को हमने क्या किया बच्चों? बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तीनों प्रश्नों को क्या कहिए? बना लिया। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको आप लोग मान लो कि ये सारी चीजें आप भूल गए हो। ठीक है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो कैसे बनाओगे? ध्यान देना, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव में मान लो कि देखो मेन मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि मिशन 2 सिर्फ आपको
प्रश्न को बनाना नहीं सिखाता, आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है, इसलिए मैं यहां पर कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सबसे पहला क्या बोला बच्चों, AGE है ना, AGE इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान निकालने बोल रहा है। और एक चीज दिया गया है GED यानी यहां तक दिया गया। आपको पता है कि ये भी और CD क्या है, पैरेलल रेखा है, तो ये अगर 126 मेरे प्यारे बच्चों तो ये भी 126 हो गया, ये आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या बोला, GEF मेरे प्यारे बच्चों इसका मान पूछ रहा है। अब इसका मान कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये FE जो है CD पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 126 में से अगर ये 90 वाला मतलब हियां से हियां तक वाला घटा देंगे तो यहाँ वाला बचेगा कि नहीं, तो 90 घटा दोगे जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा, यानी 36 डिग्री। तो इससे हमारा दूसरा बन गया। तीसरा अगर यहाँ पर FGE पूछा था, FGE आपको पता है कि ये एक सरल रेखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 126, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। घटा लो ना 126 180 में से 126। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर कर सकते हो, इतना बनाने की झंझट नहीं होगी, है ना। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि आप कहां पे क्लास कर रहे हो, मिशन 2 पर। कहते हैं ना कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, है ना, कि लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, गर्व से कहो मेरे प्यारे बच्चों हम मिशन 2 वाले हैं, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका PDF अगर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन PDF है ना, गलत लिख दिए, PDF, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, वहां फ्री मटेरियल में आपको वहां पर ये PDF प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों अगर आप क्लास 10th में जब जाओगे ना, फिर गर्दा उड़ा के फिर वहां पे हमारा तैयारी करवाया जाता है बच्चों, यहाँ मिशन 2 वाले सर एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इतना तो हमें याद रखना, 9th में 10th में गर्दा उड़ा के तैयारी कहां पर हो रहा है, एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ बनाते हैं। क्या कह रहा है कि 6.25 यदि PQ ST के समांतर है, PQ जो है ये वाला और ST के समांतर है। बोले सर ये कैसे समांतर होगा, सर आपको पता है कि ऐसे ऐसे होता था, इस तरह ओने है NA है, कैसे होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर हम इसको लंबा बढ़ा देते हैं, मान लो, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये हम बढ़ा देते हैं। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी। अरे सीधा तो हो जाओ, चले ठीक है, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी। और एक और चीज यहां पर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अच्छा इसको भी छोड़ दो, अरे इसको छोड़ दो, अभी ध्यान दो, यहां पर क्या कह रहा है कि PQ जो है ST के समांतर है, PQ जो है ST के समांतर है, ये दोनों आपस में रेखाएं कभी नहीं मिलेगी। और यहां पर PQR 110 दिया है, PQR यानी ये वाला रेखा 110 दिया हुआ है, सॉरी कौन, और RST यानी ये वाला दिया हुआ है 130। QRS निकालना बच्चों, क्या निकालना, QRS यानी इसका मान आपको क्या करना है, निकालना, इसका मान, बीच वाला का मान। तो कैसे निकलेगा भाई, बड़ा टेंशन वाली बात है कि निकलेगा कैसे। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो सर, हम है ना। देखो यहां पर संकेत में क्या कर रहा है, R से होकर ST एक समांतर रेखा खींच लीजिए। मतलब एक कह रहा है कि आप क्या करो, एक रचना कर लो कि R से होकर क्या करना है, किसके समांतर, ST के समांतर, इसके समांतर एक रेखा ऐसे बोल रहा है खींच लेने के लिए। तो चलो भाई हम इसको क्या करेंगे, रचना कर देंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका बनाना शुरू करेंगे, लिखेंगे, है ना, लिखेंगे रचना। रचना में हमारा क्या कर लेंगे बच्चों, यहां पर कि जो यहां पर कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ST के समांतर R से होकर एक खींच लेते हैं, तो इसका नाम क्या दे दे, चलो XY दे देते हैं ना, XY, हाँ चलो XY दे देते हैं भाई, ये X दे देते हैं, इसका Y दे देते हैं। ठीक है, चलो यहां लिखेंगे। तो हमने रचना जो किया किसके समांतर खींचा, तो ST और PQ के समांतर खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे XY जो है ये किसके समांतर खींचा हमने, ST और PQ, क्योंकि दोनों तो ऐसे समांतर है बच्चों, PQ और ST तो ऐसे समांतर है, तो हमने इसके समांतर क्या किया, एक रचना खींच लिया, खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू नहीं सर। चलो अब क्या करोगे, अब गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि E वाला कोण, देखो E वाला और E वाला क्या है, समांतर है, और समांतर है तो एक ही ओर जो बने कोण होता है बच्चों, यानी ये वाला और ये वाला, अंतः कोण से क्या होगा, दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे अब। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, हम इसका मान निकालेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे B।
जब ये है ना 130 और बी दोनों मिला के 180 डिग्री, इस ये जब निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तब हम इसका मान निकालेंगे। बोले सर काहे कि देखो उसका कोई उपाय ही नहीं उसका निकालने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे पहले ई मान फिर ई मान निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बीच वाला निकलेगा। क्योंकि क्या करेंगे कि ए और ये वाला कोण और बी तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो देखो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान देना कि ई वाला कोण और ए कोण दोनों मिला के 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पी क्यू और जो एक्स वाई है दोनों क्या है पैरेलल है, समांतर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे पी क्यू आर है ना, लिखेंगे कोण पी क्यू आर और प्लस कोण जो हो जाएगा कोण ए है ना, कोण ए मान लेते हैं इसको है ना, कोण ए दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख देना अंतः कोण से। क्या लिखोगे, अंतः कोण से। ठीक है, एकांतर के अंतः कोण से दोनों मिला के 180 डिग्री। पी क्यू आर कितना दिया है, बोले सर 110 डिग्री दिया हुआ, प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 180 माइनस 110 घटा दो कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी कि इसका मान जो हमारे पास निकल गया 70 डिग्री निकल गया। ए का मान जो निकल गया यहाँ पर कितना 70 डिग्री निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से हम बी का भी मान निकाल लेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि फिर से कि आर एस टी है ना, आर एस टी लिखेंगे आर एस टी और प्लस कोण बी दोनों मिला के आर एस टी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो ये भी लिख देंगे 180 डिग्री। कैसे बच्चों, तो ये भी लिख देना अंतः कोण से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। अब आर एस टी सॉरी आर एस टी का मान दिया गया है ना जी, कितना दिया गया 130, तो 130 लिख देंगे और प्लस बी और बराबर में 180। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बोले सर 180 में से क्या करेंगे हम 130 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, बोले सर 50 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। यानी बी का मान जो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। बी का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखो कि एक्स आर वाई एक क्या है सरल रेखा, और सरल रेखा है तो कोण ए कोण बी और ई वाला क्यू आर एस ये वाला कोण दो तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। तो अब फिर हम लोग का क्या होगा, उसका मान आराम से निकल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कि एक्स आर वाई, चूंकि एक्स आर वाई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और जब सरल रेखा है मेरे प्यारे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि कोण ए प्लस कोण बी है ना, कोण बी और यहां पर क्या हो जाएगा क्यू आर एस लिखेंगे, कोण क्यू आर एस ये तीनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि सरल रेखा है, ए का मान कितना आया था 70 डिग्री और बी का मान कितना आया था 50 और यहाँ पर क्यू आर एस, ठीक है, और ये 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा क्यू आर एस बराबर है ना, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, इधर 7 5 12 120 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में 180। तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा क्यू आर एस, यानी इसका मान जो बीच वाला निकालने के लिए कह रहा था ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, क्लियर बच्चों। तो ऐसे, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं बच्चों कि ये भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा गया सवाल, बहुत बार। ठीक है, मैं बता देता हूं। क्लियर है यहां तक, यस सर क्लियर है, ठीक है, हाँ 70 50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा ये चौथा नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 2 सवाल और हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे फिर हम लोग का क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए ये देखिए आकृति दिया गया हमारे पास, ठीक है भाई, यदि ए बी और सी डी समांतर है पैरेलल है भाई, ए बी और सी डी क्या है पैरेलल है, दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है, और ए पी क्यू जो है 50 डिग्री दिया, ए पी क्यू ये का मान दिया हुआ 50 डिग्री, और पी आर डी जो है मेरे प्यारे बच्चों पी आर डी जो है ये आपका 127 डिग्री दिया हुआ है। एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई, कैसे निकलेगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या हो जाएगा कि जो दिया गया वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया गया है, तो बोले सर इसमें 2 चीजें पैरेलल दी गई है ना, ए बी जो है और सी डी जो है ये दोनों रेखाएं समांतर है। चलो भाई, और समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि देखो एक चीज गौर से देखो आप कि ए पी क्यू है ना ये वाला कोण और पी क्यू आर यानी कि एक्स, ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। बोले हाँ सर,
अगर ए बी और सी डी समांतर रेखा और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो लिख दो भाई, यहां पर क्या लिखोगे, लिखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ए पी क्यू लिखेंगे, कोण ए पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण एक्स का, है ना, बराबर हो जाएगा कोण एक्स का। तो ए पी क्यू कितना है, बोले सर 50 डिग्री है, तो हमारे पास बराबर में एक्स, यानी कि एक्स का मान निकल जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, है ना। ऐसा नहीं लिखोगे तो ऐसा लिख दो कि अगर दोनों बराबर है, ए पी क्यू और एक्स बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का मान, इसका भी मान हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये आपका 50 डिग्री है तो वो भी 50 डिग्री होगा। चलो एक्स का मान हमने निकाल लिया, अब वाई का मान निकालना है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो ये वाला पी आर डी है ना, पी आर डी ई वाला और ई दोनों, है ना, ये दोनों का बात कर रहे हैं हम, यहां तक टोटल कितना होगा, दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोले सर कैसे बराबर होगा, अरे बाबू ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है, और पी क्यू पी आर क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बोलो 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 एकांतर कोण से बराबर होगा, बोले हाँ सर बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला और ये वाला कोण को बराबर करेंगे, और उस तरीके से हम क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे। चलो बनाते हैं, यहां पे बना दो, देखो यहां पर, ठीक है, नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो नीचे ही बनाते हैं भाई, छोटा करते हैं इसको पहले। क्या लिखोगे यहां पर कि ए पी आर, क्या लिखोगे, कोण ए पी आर और बराबर जो हो जाएगा कोण पी आर डी, है ना, दोनों बराबर होगा। क्लियर। अब ए पी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी आर को क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री और वाई क्या लिख सकते हैं, 50 डिग्री और प्लस में वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग होगा बाबू, ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे। और बराबर में पी आर डी कितना है, बोले सर पी आर डी जो है 127 दिया गया, 27 लिख देंगे। और यहाँ पर 50 उधर चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 127 माइनस, सॉरी 127 माइनस 50, तो कितना बचेगा बाबू y बराबर, तो 127 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा, 7 का 7 हो जाएगा, और 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7, तो 77 डिग्री हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 77 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। चलो सही है ना, घटाए ना, सही जी, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 के 7, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। क्या बोला, आकृति 6.27 में पी क्यू आर एस दो दर्पण है, दर्पण मतलब मिरर होता है बच्चों, दोनों क्या है, मिरर है, ठीक है। पी क्यू और आर एस क्या है, मिरर है, जो एक दूसरे को समांतर रखे गए हैं। आपतन किरण जो है, आपतन किरण है ना, इसे इंसिडेंट रे यानी कि ए बी जो है आपतन किरण है, ठीक है, जो दर्पण पी क्यू बी पर टकराती है, बी पर क्या होता है, टकराती है, और टकराने के बाद यहां आ जाती है, और परावर्तित किरण जाकर के कहा, बीसी पर चलकर, है ना, बीसी जो चल करके क्या हुआ, दर्पण आरएस से क्या होती है, सी पर टकराती है। आरएस से मेरे प्यारे बच्चों ये कहां टकरा रही है, सी पर टकरा, देखो आपतित किरण और यहां टकराई, तो बीसी से होते हुए कहां टकराई, अब आरएस वाले दर्पण पर, और फिर यहां से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, ये क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अब यहां पर सवाल क्या कह रहा है कि पुनः सीडी के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। यहां पर आपको सिद्ध करना है कि ई वाला रेखा, ई वाला को रेखा और ई वाला क्या है, समांतर है। हमें दे दिया गया पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है, और हमें ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध करना है। तो बड़ा आसान से कर देंगे, ठीक है, बड़ा आसान से। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया बच्चों, तो यहां पर दिया गया है कि पी क्यू जो है किसका समांतर है, आर एस के समांतर। खत्म कहानी, जब दिया गया है तो दिया है, गया है। अब देखो यहां पर एक हम लंब खींचेंगे बच्चों, यहां पर एक रचना करेंगे, हम लिखेंगे रचना, चरण लिख दे रहे हैं हम, रचना लिखो। रचना में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इस पे एक लंब खींचेंगे, यानी कि बी से एम तक, यानी कि बी से एम तक हम एक लंब खींचेंगे, किस पर, पी क्यू पर, और सी से एन तक एक लंब खींचेंगे, सी से एन तक एक लंब खींचेंगे। और लंब किसको कहते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री पे हम लोग का बनता है, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे बी एम लंब किस पर जी बच्चों, तो बी एम जो है पी क्यू पर लंब है, तथा एक और क्या खींचे हम, सी एन,
CN जो है ये किस पर लंब खींचे हैं, तो RS पर खींचा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो ये चीज हम लोगों ने लिख दिया। अब एक चीज गौर करो बच्चों कि ये एक क्या है, दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है। तो ये वाला कोण है ना, मान लो इसको 1, इसको मान लो 2, है ना, और यहां पर हम कोण मान लेते 3 और इसको मान लेते 4। तो अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों कि ई वाला कोण और ई वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। बोले सर कैसे बराबर होगा, आपको पता है जब आप क्लास 9th में प्रवर्तन का नियम जब पढ़े थे तो क्या बोले थे, ऐसे था ना जी, इस तरीके से एक सिंपल सा लाइन था, इधर से आपतित किरण इधर से परिवर्तित किरण और बीच में क्या था, अभिलंब था। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता था, है ना, दोनों क्या होता था, बराबर होता था। अपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो यहां पर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1 और 2 भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2। बोले सर कैसे, है ना, ये बराबर होगा, इसी प्रकार यहां पर भी बराबर होगा, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, है ना। ये कैसे होगा, तो प्रवर्तन के नियम से, नियम से मतलब कि मैथ में को क्या कर दिया, ये साइंस को घुसा दिया, है ना। तो प्रवर्तन के नियम से बराबर हो गया। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी लंब खींचा जाता है ना, अगर कोई भी पैरेलल लाइन से अगर कोई लंब खींचा जाता है तो ये वाला BM और CN क्या हो जाता है, दोनों समांतर ही होता है। और जब ये दोनों समांतर है मेरे प्यारे बच्चों तो दूसरा और तीसरा भी कोण क्या होगा, बराबर होगा। अरे ऐसा समझो ना बाबू कि ये वाला और ये वाला समांतर है और इस तरीके से तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ई वाला कोण और ई वाला कोण बराबर हो कि नहीं, तो देखो ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण दूसरा और तीसरा बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल सर दूसरा और तीसरा बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होगा, है ना, जो 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 2 और 3 बराबर जब होगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 बराबर होगा और 1 और 2 के बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा। 3 और 4 तो भी बराबर है, तो जब 2 और 3 बराबर है और 3 जो है 4 के बराबर है, आपस में क्या हो गई, सभी बराबर हो गई, आपस में क्या हो गया, सभी बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये क्या हो जाएगा, आपस में सभी बराबर हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब सभी बराबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों तो हम सब चीज को मिटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सब चीज को मिटाते हैं और एक बार फिर से हम इस लाइन को लिखते हैं। यहाँ पर क्या था, BM और यहाँ पे CN, ठीक है। जब ये वाला और ये वाला यानी कि ये वाला 2 और 3, है ना, यहाँ पर हम एक लाइन देकर ऐसे काम करते हैं। अरे यार रुको, एक लाइन दे दो यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। देखो ध्यान से देखो कि मेरे प्यारे बच्चों अगर सब आपस में बराबर है, जब सब आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 जो है, ठीक है, हम दोनों को योग कर देते हैं, कोण 1 और कोण 2, है ना, दोनों को मतलब बराबर बराबर सब है ना जी, चारों तो बराबर बराबर है, तो ये 2 ठो को हम योग कर रहे हैं तो इधर भी 2 को योग करना पड़ेगा, यानी 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा, 3 + 4, तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो गया। और बराबर हो गया तो आपको पता है कि अगर बराबर रहा मेरे प्यारे बच्चों, एकांतर कोण और ये वाला को ये बराबर हो गया, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए यहां पर लिखेंगे इसलिए AB जो है CD के पैरेलल है होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, खत्म हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और हम लोगों ने आज अभी कितने प्रश्न को कंप्लीट किया, 5 प्रश्नों को कंप्लीट किया। अगर आप पूरे मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप पूरे मैथ को 1 चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर सकते हो। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते ही नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हमारे पास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।